यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं RBA हिंदी। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, धर्म बहनों से पॉप का आग्रह, आप उदारता के मार्ग पर चलते रहें। संत बनने की राह पर ईश सेवक पॉप जॉन पॉल प्रथम। पाकिस्तान में भूकंप राहत प्रयासों के लिए कारितास को मंजूरी का इंतजार। जबरन धर्म परिवर्तन पर मानवाधिकार समूहों ने पाक पीएम को लिखा पत्र। एशियाई चर्चों ने यूएन के साथ जुड़ाव बढ़ाने का आग्रह किया। आरएसएस ने भारतीय कैथोलिक पुरोहितों की जांच की मांग की। सेंट एलोशियस कॉलेज ने स्टैन स्वामी के नाम पर एक पार्क का नाम रखने की योजना को टाल दिया। धर्मांतरण के आरोप में पास्टर गिरफ्तार। अदालत ने कहा, क्रूस दिखाना धर्म परिवर्तन का संकेत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अब जानते समाचार विस्तार से। धर्म बहनों से पॉप का आग्रह, आप उदारता के मार्ग पर चलते रहें। संत जोवन्ना एंटीडा थॉरेट की दया के धर्म बहनों की धर्म संघ के 21वें महासभा के प्रतिभागियों से संत पिता ने मुलाकात की और उनके उदारता के कामों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संत पिता फ्रांसिस ने सोमवार 11 अक्टूबर को वाटिकन के संत क्लेमेंटिन सभागृह में संत जॉन एंटीडा की दया के धर्म बहनों के धर्म संघ के महासभा के करीब 60 प्रतिभागियों से मुलाकात की। संत बनने की राह पर ईश सेवक पॉप जॉन पॉल प्रथम। संत पिता फ्रांसिस ने परम धर्मपीठीय संत प्रकरण परिषद द्वारा ईश सेवकों के धन्य घोषणा के लिए प्रस्तावित अज्ञप्तियों का अनुमोदन दिया है। उम्मीदवारों में एक ईश सेवक पॉप जॉन पॉल प्रथम और 4 पुरोहित एवं 3 धर्म बहनें हैं। संत पिता फ्रांसिस ने बुधवार 13 अक्टूबर को संत घोषणा प्रकरण संबंधित परम धर्मपीठीय समिति के अध्यक्ष कार्डिनल मार्सोले सेमरारो के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात की। ईश सेवक पॉप जॉन पॉल प्रथम का जन्म 17 अक्टूबर 1912 को इटली में हुआ था। उन्होंने 26 अगस्त 1978 को परमाध्यक्ष चुने जाने के बाद से मृत्यु तक यानी 33 दिनों तक कलीसिया का नेतृत्व किया। 28 सितंबर 1978 को वाटिकन के प्रेरितिक भवन में उनकी मृत्यु हो गई थी। पाकिस्तान में भूकंप राहत प्रयासों के लिए कारितास को मंजूरी का इंतजार। देश के उत्तर पश्चिम में 2 भूकंपों में 50 लोगों की मौत के बाद कारितास पाकिस्तान राहत प्रयासों के लिए बलूचिस्तान की सरकार के साथ समन्वय कर रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में 15 किलोमीटर की गहराई में आए 5.9 तीव्रता के भूकंप के 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को बलूचिस्तान के कई जिलों में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया था। 2500 से अधिक घर, जो ज्यादातर धूप में पकी हुई मिट्टी से बने हैं, क्षतिग्रस्त हो गए। सेल्सियन फादर सैमुअल अदनान और अल्पसंख्यक मामलों के संसदीय सचिव खलील जॉर्ज ने 10 अक्टूबर को हरनोई में 75 ईसाइयों और हिंदुओं को राहत सामग्री सौंपी, जो भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। शहर में ईसाइयों के 35 घर हैं, जिनमें से अधिकांश गरीब सफाई कर्मचारी है। कारितास पाकिस्तान उन 5 मानवीय संगठनों में शामिल है जिन्होंने राहत कार्य करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। जबरन धर्म परिवर्तन पर मानवाधिकार समूहों ने पाक पीएम को लिखा पत्र। जन अधिकार के लिए संयुक्त कार्यवाही समिति JAC 37 मानवाधिकार समूह के एक संग्रह ने एक खुले पत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कम उम्र की लड़कियों को जबरन धर्मांतरण और विवाह से बचाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक उपायों को लागू करने का आग्रह किया है। पत्र में इस बात को रेखांकित किया गया है कि पंजाब और सिंध प्रांतों में आपराधिक तत्व ईसाई और हिंदू लड़कियों के जबरन अपहरण, बलात्कार और विवाह में दंड से मुक्ति के साथ काम कर रहे हैं। पत्र में प्रधानमंत्री से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए मसौदा विधेयक की मंजूरी सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है। एशियाई चर्चों ने यूएन के साथ जुड़ाव बढ़ाने का आग्रह किया। अल्पसंख्यक मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने एशिया के चर्चों से अल्पसंख्यक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया है। फर्नांडो डी वेरेंस ने
धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार और एशिया में संवैधानिक गारंटी पर एशिया के क्षेत्रीय परामर्श के ईसाई सम्मेलन के अंतिम दिन को संबोधित करते हुए यह बात कही। सम्मेलन के 5 से 6 अक्टूबर के परामर्श में इसके सदस्य परिषदों, चर्चों और पूरे एशिया के सहयोगी संगठन के लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आरएसएस ने भारतीय कैथोलिक पुरोहितों की जांच की मांग की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक साप्ताहिक पत्रिका पातजन्य ने फ्रेंच चर्च के भीतर बाल यौन शोषण के हालिया खुलासे का हवाला देते हुए भारतीय कैथोलिक चर्च और उसके पुरोहितों की जांच की मांग की है। 17 अक्टूबर को स्टैंड पर आने वाले अपने नवीनतम अंक में पत्रिका ने कथित तौर पर दुनिया भर के पुरोहितों द्वारा बच्चों और धर्म बहनों के यौन शोषण पर एक कवर स्टोरी प्रकाशित की है। राष्ट्रवादी आरएसएस के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हिंदू देशभक्ति को बनाए रखने के लिए हिंदी में प्रकाशित पातजन्य ने दावा किया है कि भारत में भी बच्चों और धर्म बहनों के यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। चेन्नई के एक मिशनरी कॉलेज में एक महिला और केरल के एक धर्म बहन के साथ बलात्कार की कथित घटनाओं का जिक्र करते हुए पत्रिका ने कहा कि देश के लोग चर्च और उसके पुरोहितों के खिलाफ जांच चाहते हैं। सेंट एलोशियस कॉलेज ने स्टैन स्वामी के नाम पर एक पार्क का नाम रखने की योजना को टाल दिया। हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के विरोध ने दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में एक जेसुइट संचालित संस्था को अपने परिसर के अंदर एक पार्क का नामकरण दिवंगत जेसुइट पुरोहित और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी के नाम पर स्थगित करने के लिए मजबूर किया है। मैंगलोर में 140 साल पुराने सेंट एलोशियस कॉलेज ने 7 अक्टूबर को नामकरण समारोह आयोजित करने का फैसला किया था, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शहर की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा का हवाला देते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। नई दिल्ली में जेसुइट द्वारा संचालित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के निदेशक फादर फर्नांडिस ने कहा कि भीमा कोरेगांव मामला अभी भी अदालत में लंबित है और जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक किसी को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। फादर फर्नांडिस ने कहा, इस देश के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग भी मानते हैं कि आदिवासी लोगों के लिए अथक परिश्रम करने वाले फादर स्टैन स्वामी निर्दोष हैं और अन्याय का शिकार हुए हैं। धर्मांतरण के आरोप में पास्टर गिरफ्तार। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ईसाई चिंतित है कि दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ता कथित धर्मांतरण के लिए उन्हें निशाना बना रहे हैं। नवीनतम घटना में मऊ जिले में पुलिस द्वारा 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद 7 प्रोटेस्टेंट पास्टरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पास्टरों जिन्हें एक प्रार्थना सभा के दौरान उठाया गया था पर धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के बजाय अवैध रूप से इकट्ठा होने का आरोप लगाया गया है। अपने कानूनी काम से निपटने वाले आशीष कुमार ने कहा, हम जमानत के लिए आवेदन करेंगे और उम्मीद है कि वे जल्द ही जेल से बाहर होंगे। पुलिस ने प्रार्थना सभा से 50 अन्य विश्वासियों को भी हिरासत में लिया, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। अदालत ने कहा, क्रूस दिखाना धर्म परिवर्तन का संकेत नहीं है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की एक शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि एक दलित हिंदू महिला जो ईसाई से शादी करती है या क्रूस जैसे धार्मिक प्रतीकों को प्रदर्शित करती है, उसे उसके अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाणीकरण को रद्द करने के कारणों के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय की मुदेर खंडपीठ ने कहा कि दीवार पर क्रूस लटकाने या चर्च जाने का मतलब यह नहीं है कि किसी ने उस मूल विश्वास को पूरी तरह से त्याग दिया है जिसके लिए वह पैदा हुआ था, और एससी प्रमाण पत्र को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन एवं ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में सेंट राफेल स्कूल के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। इंदौर शहर की विभिन्न बस्तियों के 180 बालक बालिकाओं सहित विशेष अतिथियों ने भाग लिया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी पर यह दिवस बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से मनाया गया। विश्व भर की बालिकाओं को हर क्षेत्र में सशक्त करना इसका उद्देश्य है। बालिकाओं को समर्पित यह दिवस उनके सामने आने वाली चुनौतियों और अधिकारों के संरक्षण में महानुभावों ने विशेष जानकारी के साथ जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।